महाराज जी, भक्ति में साधना मतलब मंत्र जप ध्यान द्वारा कुंडलिनी शक्ति को सभी चक्रों को सभी शरीरों को साधते हुए मूलाधार से आगे, तो महाराज जी ऐसे आत्म साक्षात्कार होता है या केवल नाम जप से ही ये स्थिति हो जाती है? जो चाहे वो सब नाम जप से प्राप्त हो सकता है, जो चाहे वो नाम जप से प्राप्त हो सकता है। पर इतना तीव्र नाम जप हो, इतना जोर का नाम जप हो कि कुंडलिनी शक्ति में जाकर के आग पैदा कर दे, गर्मी पैदा कर दे, रात दिन भजन, वो फिर उत्थान करती है और ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है। अब जो जितना पहुंचा पाए उतनी क्षमता होती है, पर वो ऐसे नहीं होती कि वो श्वास प्रश्वास की गति से होती है। अधिक से अधिक श्वास नाम जप ऊपर, प्रश्वास नाम जप नीचे जपते हुए शांत गति, अल्पाहार, प्रपंच शून्य, परम पवित्र निरंतर नाम जप। अब जो चाहे वो प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान चाहे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, भगवत प्रेम चाहे भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा, योग की सिद्धियां चाहे तो योग की। हनुमान जी में कौन सी सिद्धि नहीं है, या कई ऐसे भक्त हैं उनमें कौन सी सिद्धि नहीं, पर उस कोटि का भजन होना चाहिए ना। आकाशचारी हो जाना, बहुत रूपों में हो जाना, बहुत दूर की बात सुन लेना, बहुत दूर की बात देख लेना, चट्टान में भी प्रवेश कर जाना, ये सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अगर इन सिद्धियों को प्राप्त करे तो भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होता। इसीलिए बहुत बड़े बड़े महापुरुषों में कोई सिद्धि नहीं देखी जाती, केवल प्रेम देखा जाता है। वो प्रेम हृदय में जागृत कर लिए। कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो सिद्धियों तक पहुंच पाते हैं, प्रेम तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो सिद्धियां ब्रह्मलोक तक ले जाती हैं, भगवत धाम नहीं। भगवत धाम तो प्रेमी जन पहुंचते हैं। महाराज जी, आपने पूर्व में योग साधन ये सारे किए हैं महाराज जी। महाराज जी, कुंडलिनी जब जागृत होती है तो कैसा अनुभव? अरे आकाश पाताल एक हो जाता है, मतलब पूरे शरीर की नस नाड़ियां झंझकृत हो जाती हैं। मतलब जब उत्थान करती है तो एक एक बीता शरीर उठ जाता है, आसन से, पद्मासन लगाए बैठे आसन से उठ जाता है पूरे शरीर की झन। मतलब आपको देख के लगेगा इनको प्रेत आ गया है क्या। आग पैदा हो जाती है, आग पैदा हो जाती है, और क्या। ऐसे परमार्थ की हर स्थितियां जागृत हो जाती हैं। जब भगवान में चित्त जोड़ दे तो भगवान सर्वात्मा है, तो सब कुछ ज्ञान हो जाता है। तो महाराज जी, अभी इसकी प्रेम मार्ग में इसकी नहीं, ये सब समाप्त कर दी जाती है। मतलब उसका अनुभव भी वो, क्योंकि हाँ, एक ही बिल्कुल बिल्कुल सब समाप्त करके बिल्कुल अबोध बालक की तरह तब भगवान से प्रेम होता है। हे नाथ, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, ये बात आनी चाहिए। अयोग्यता आ जाती है हाँ, अंदर से उसका बिल्कुल, ऐसा, हाँ, मतलब वो तो परम योग्य है पर हाँ, अयोग्यता का हाँ, अनुभव होता है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार एक संत बड़े सिद्ध योगी थे, तो एक संत अपने शिष्यों के साथ भगवत भक्त नाव में बैठ रहे थे। तो वो अपनी रौब दिखाने के लिए खड़ाऊं पहने हुए गंगा जी में ऐसे, और जब नाव आगे बढ़ी तब वो खड़ाऊं से ऐसे चल के बोले, क्या तुम्हारी साधना है, नाव में बैठ कर जाते हो। वो कुछ नहीं बोले, गंगा पार हो गए। गंगा पार होकर केवट से कहा, कितने रुपए। उनका 2 रुपए। 2 रुपए निकाले। अब उत्तर दिया उन्होंने, कहा 2 रुपए में हमने गंगा पार किया, और तूने सारी अपनी तपस्या नष्ट कर दी। जिन गंगा जी को भगवान शंकर अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उन पर पादुका से जल स्तंभन करके तू चला, सारी तेरी तपस्या 2 रुपए की। जो कार्य हमारा 2 रुपए में निपट गया, तेरा सारी तपस्या नष्ट हो गई। तो जो योग की सिद्धियां, उनमें अहम भी रहता है। मैं ऐसा, मैं और भगवान का दास अहम शून्य होता है। हनुमान जी को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था, जामवंत जी ने कराया। का चुप साधि रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साधि रहा बल। तो एकदम, तब उन्होंने कहा, बताओ लंका को उठाकर समुद्र में बोर दूं, क्या करूं। तो उनका बस आपको इतना करना है, समुद्र पार करके जाओ और सीता जी की खबर लेकर रघुनाथ जी को सीता जी की बात बताओ, सीता जी को रघुनाथ जी की बात बताओ, भाई इतना करना है। तो योग में सब सिद्धियां होती है। परमात्मा योग में चित्त को जोड़े तो ये नाम योग है। नाम योग से तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। भगवान कहते हैं जो निरंतर मेरा भजन करता है उसकी बुद्धि को योग मैं प्रदान करता हूँ, तो सब जागृत हो जाती जाए। कुंडलिनी, षटचक्र भेदन, स्थूल सूक्ष्म कारण, सबका ज्ञान, तत्वबोध सब हो जाता है। भगवान का भक्त कोई अज्ञानी थोड़ी होता है। मुझे द्वैत और अद्वैत साधना में आप किस में चल रहे हैं? आपको प्रवचन करना है क्या द्वैत अद्वैत का पूरा ज्ञान प्राप्त करके? तो आप चल किस में रहे? द्वैत साधना। द्वैत साधना, भगवान की भक्ति। जी, हाँ, मैं दास हूँ, प्रभु मेरे स्वामी हैं, तो इसमें खूब भजन करो, क्या परेशानी। भगवान की लीला गुण, बाद में सब एक ही बचता है, दो नहीं रह जाता, बाद में एक ही बचता है। पूरा संसार खोजा और जब मिला तो खोजने वाला नहीं। जब जिसको खोज रहे थे वो मिला, तब खोजने वाला नहीं। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल।
भक्ति का जो परिणाम है वो इष्टाकार वृत्ति है, अपना अस्तित्व खो जाना, अपने इष्ट देव में तन्मय हो जाना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, अपने प्रीतम में पूर्ण रूप से तन्मय हो जाना, अपनी भी सुधि विसार देना। ज्ञानी सबकी सुधि विसार कर मैं में स्थित हो जाता है, भक्त मैं की सुधि विसार कर प्रभु में स्थित हो जाता है। रहता है एक ही है दोनों में, एक के सिवा दूसरा कोई नहीं रहता। समझ पा रहे हैं? अब इस कोटि की भक्ति पहले हो। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, ये स्थिति बाद में, सबसे बाद में पहुंचती है। ज्ञान भक्ति में नहीं, भक्ति में नहीं पहुंचे। भक्ति में बताया, अभी समझ नहीं पाए। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, जीव नहीं, नहीं काल, अपनी ही सुदिना रही, एक रहे नंदलाल। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे कान है कि प्राण। यहाँ भी भगवान, बाहर भी भगवान, मन भी भगवान, बुद्धि भी भगवान, चित्त भी भगवान, अहम भी भगवान। वहाँ मैं ब्रह्म की सत्ता नहीं, मैं ब्रह्म की सत्ता ज्ञान में आती है। और भक्त का मैं का विस्मरण होकर के केवल कृष्ण में, केवल राम में। समझ रहे? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। यहाँ राम, सामने राम, चराचर जगत में राम, ऐसा भक्त को अनुभव होता है। ज्ञानी को चराचर जगत ब्रह्म स्वरूप मेरा ही स्वरूप है और मैं ब्रह्म हूँ, स्वयं ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा अनुभव होता है ज्ञानी। वो भी सत्य मार्ग है, अलग अलग मार्ग से वहाँ भगवान का अनुभव होता है। अनिल जी हिसार से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने बताया कि एक गुरु अपने शिष्य का दुख दर्द या कोई भी रोग बीमारी का हरण करके उसे बिना बताए, बिना पता चले उसके ऊपर, लेकिन ऐसे शिष्य का, सब शिष्यों का नहीं। जो शिष्य भगवत प्राप्ति के लिए तन्मय है और उसकी भगवत प्राप्ति में वो प्रारब्ध बाधा देने जा रहा है, अब वो समर्थ गुरु उसकी प्रारब्ध को या तो नष्ट कर देगा या अपने शरीर में ले लेगा, क्योंकि वो भगवत प्राप्ति करने जाए। ऐसे विषयी पुरुषों के नहीं कि कंठी बंधवा ली, नाम मात्र के शिष्य बने और विषयों का सेवन कर रहे हैं, ऐसों का नहीं। जो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य, हाँ, ऐसे शिष्यों का जो भगवत प्राप्ति का प्रयत्न पूर्ण कर रहे हैं और प्रारब्ध आकर बाधा डालना चाहता है, तो फिर उसको अपहरण कर लेते हैं और उसको भगवत प्राप्ति में पहुंचा देते हैं। महाराज जी, क्या ऐसे ही हम निरंतर नाम जप भजन करें तो क्या नाम जप के बल से हम अपने भजन को गुरु को समर्पित करके उनकी पीड़ा और रोग को अपने ऊपर ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि गुरु समर्थ है और तुम समर्थ नहीं हो। समझ रहे हो? तुम गिर जाओगे, तुम नाम जप छोड़ दोगे। महाराज इतनी शक्ति क्या हमारे अंदर भी आ सकती है नाम जप करें तो? बचपन से लगते तो लग जा सकते थे। मन को उपांशु जप से मानसिक में उपांशु जप अधिक से अधिक करते रहो, स्वाभाविक मानसिक पहुंच जाता है। जब हम वाचिक बहुत समय तक करते हैं तो उपांशु में आ जाता है, और उपांशु का मतलब यह है कि हम जप कर रहे हैं ऐसा नहीं होता, वो रफ्तार बन जाती है, जबान का अभ्यास बन जाता है। और जब जबान का अभ्यास बन जाता है तब परम शांत मन पकड़ लेता है, और मन पकड़ लिया तो फिर बस ऐसे होता है। मन में महाराज जी हर टाइम नाम का ध्यान रहे, हाँ हाँ, लेकिन लिखे नहीं, आगे लिखा नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं है। वो लिखना तो एक और ध्यान पूर्वक हो गया। निष्काम सतत प्रीतिपूर्वक किया हुआ जब बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करा देता है। निष्काम सतत प्रीतिपूर्वक किया हुआ जब बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करा देता है। उसे ही पातंजलि जी संस्कृत में कह रहे हैं, सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जो निरंतर दीर्घकाल तक आदर सहित नाम जप करता है उस दृढ़ भूमि अर्थात भगवत स्वरूप हो जाता है, उसका अभ्यास दृढ़ हो जाता है, स्वतः भजन होने लगता है। ब्रिगेडियर आर.एम. शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। आदरणीय महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके प्रवचन से बहुत लोगों की जिम्मेदारियां प्रभावित हो रही हैं, उससे समाज का भला होता है। महाराज जी, मैं आर्मी में हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी पोस्टिंग का मथुरा में होना और वृंदावन से जुड़ना भी एक मेरा सुयोग्य था, या इसके अलावा मेरी ट्रांसफरेबल जॉब है, यहाँ से परिवर्तित होकर कहीं अन्य जाना पड़ता है। तो महाराज जी, हम वृंदावन आपसे कैसे जुड़े रह सकते हैं? मोबाइल से जुड़े रह सकते हैं, चित्त से जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि आपकी सर्विस ऐसी कभी भी कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। तो मोबाइल से सत्संग सुन सकते हैं और चित्त से उसका आचरण, चित्त से चिंतन करते हुए उसका आचरण, तो लाखों कोष दूर होते हुए भी आप हमारे नज़दीक बने रहेंगे। और हमारी बात ना मानी जाए, हमारी बात का आदर ना किया जाए, तो हमारे समीप रहते हुए भी लाखों कोष दूर है, और लाखों कोष दूर रहता हुआ भी हमारी बात का आदर करे, हमारी बात के अनुसार चले, भगवान का चिंतन करे, तो नज़दीक ही माना जाएगा। जिसका चित्त जहाँ होता है वहाँ उसकी उपस्थिति मानी जाती है शास्त्र के अनुसार। शरीर की उपस्थिति उपस्थिति नहीं है, चित्त की उपस्थिति उपस्थिति है। शरीर कहीं दूर देश में है और चित्त जहाँ उपस्थित है वहीं माना है। जैसे आपका शरीर वृंदावन में और चित्त कलकत्ता में, तो आपकी उपस्थिति कलकत्ता में शास्त्र के अनुसार मानी जाएगी। व्यवहार में तो यही कि आप वृंदावन वास करते हैं, और आपका शरीर कलकत्ता में है और चित्त वृंदावन में, तो आपकी उपस्थिति वृंदावन में मानी जाएगी। चित्त की उपस्थिति को ही वास्तविक उपस्थिति माना गया है। शरीर तो जड़ वस्तु है,
अगर ये कहीं दूसरी जगह तैनात है तो मन आपका वृंदावन में, मथुरा में, मन आपका ठाकुर जी में, मन आपका संत समागम में, तो आप नजदीक ही माने जाओगे। खुशी त्यागी जी सोनीपत से।